गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक चार्जेस का सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस लेंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम लेंगे, लेकिन पोलरिटी हम क्या लेंगे, अपोजिट। तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने आपके पास एक चार्जेस लिया, आपके पास माइनस क्यू, ठीक है, दूसरा चार्जेस आपके पास प्लस क्यू। ये दो चार्जेस हो गए जिनका मैग्नीट्यूड हमने सेम लिया क्यू क्यू, लेकिन पोलरिटी अपोजिट, एक नेगेटिव एक दूसरा आपके पास पॉजिटिव। क्लियर। और इन दोनों चार्ज का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो हमने वेरी स्मॉल ले लिया, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 12। क्लियर। तो ये आपका एक जो सिस्टम बना, इसी सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल टू चार्जेस का सिस्टम जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो क्यू क्यू, यानी उनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और वो यहां पे क्या है आपके पास क्यू। क्लियर। लेकिन दोनों की जो पोलरिटी है, पोलरिटी ऑफ चार्ज, वो आपके पास अपोजिट होना चाहिए। क्लियर। और यहां पे क्या है, एक नेगेटिव एक आपके पास पॉजिटिव। क्लियर। और दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस, और वो आपके पास क्या है, स्मॉल, जो हमने रिप्रेजेंट कर रखा 12 का। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलरिटी एंड सेपरेटेड सम स्मॉल डिस्टेंस 12 इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे के साथ सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उनकी जो पोलरिटी है वो अपोजिट है, और दोनों चार्ज का जो सेपरेशन है वो वेरी स्मॉल है, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा 12। तो ये जो आपका सिस्टम बना, इसी सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। क्लियर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से। क्लियर। तो अब जो P वेक्टर है, इस P वेक्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली आपके पास दोनों चार्जेस जो हैं, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, इनका मैग्नीट्यूड यानी Q। क्लियर। और दोनों चार्जेस का जो सेपरेशन डिस्टेंस है यानी 12, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इधर वेक्टर है तो यहां वेक्टर 12 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि चार्ज के आपके पास स्केलर, इसलिए आपके पास 12 के ऊपर वेक्टर आएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड दोनों चार्जेस का सेपरेशन डिस्टेंस। तो Q इंटू 12, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। और ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी क्या होगी आपके पास डायरेक्शन। क्लियर। तो डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, तो माइनस Q टू प्लस Q। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो SI यूनिट ऑफ P का जो ऐसा यूनिट आएगा। अब Q क्या आपके पास चार्ज, तो चार्ज का आपके पास कूलम, ठीक है। और ये 12 क्या है आपके पास, 12 है आपके पास लेंथ, तो मीटर। क्लियर। तो इसको आप लिख सकते हैं कूलम डैश मीटर। क्लियर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की आपके पास क्या होगी, ऐसा यूनिट। क्लियर। और अगर आप इसकी डायमेंशन को निकालना चाहें तो डायमेंशन ऑफ P, तो P की डायमेंशन, Q के आपके पास चार्ज, तो चार्ज की डायमेंशन होती है Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। आई करंट, करंट का एम्पियर, T क्या है टाइम, तो T। क्लियर। और 12 क्या है आपके पास सेपरेशन डिस्टेंस यानी L, तो आपके पास आ जाएगा ATL। ये आपके पास होगी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया।
अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, इलेक्ट्रिक डायपोल्स मोमेंट के कुछ एग्जांपल्स। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स के एग्जांपल हो गए आपके पास HCl, क्लियर, जहां पे आपके पास Cl माइनस और S आपका प्लस, क्लियर। वैसे एग्जांपल हो गया आपके पास H2O। अब H2O अगर हम डिस्कस करें तो ये आपके पास O, ये आपके पास H और ये आपके पास S। तो O नेगेटिव और H आपके पास पॉजिटिव, क्लियर। तो इस केस में अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम को निकालें तो एक डायपोल मोमेंट आपके पास ये हो गया, इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये हो जाएगा P1 वेक्टर O से इसकी ओर, दूसरा हो जाएगा आपके पास P2 वेक्टर, क्लियर, इस O से। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अगर आप नेट निकालें तो इसको अगर मैं अलग से बनाऊं तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया इस तरफ को, ये वाला O से H की ओर, दूसरा हो गया आपके पास ये, यानी ये हो गया P1 वेक्टर और ये हो गया P2 वेक्टर। तो वाटर के केस में जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी वो कैसे निकालेंगे, बाय वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम्स का। तो इस पॉइंट पर इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से इस वेक्टर के पैरेलल, तो ये वेक्टर आपका P1 के पैरेलल होगा और ये वेक्टर आपका P2 के पैरेलल होगा, ठीक है। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को अगर आप यहां से मिला दें तो ये जो आपको वेक्टर मिलेगा यही क्या होगा, इस वाटर का आपके पास नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, क्लियर। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हो गए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में बेसिकली क्या होता है आपके पास कि जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है ये कोइंसाइड नहीं करते। यानी अगर आपके पास किसी भी एटम्स में अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर कोइंसाइड कर देंगे तो वो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एग्जांपल नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में आपके पास सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन दोनों का सेपरेशन होता है, यानी इन दोनों के सेंटर क्या होते हैं आपके पास कोइंसाइड नहीं करते, क्लियर। तो वो आपके पास